गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपकी जो समस्या आ रही है सिलेबस के बारे में, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। इस बार अपना सिलेबस 4 भागों में विभक्त है। 2 प्रायोगिक परीक्षा होंगी और 2 थ्योरी के पेपर होंगे। जो 2 थ्योरी के पेपर हैं उसमें पहला पेपर अपना जो है वो फैशन एंड अपरल डिजाइनिंग है। ये पेपर 3 ABC 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला जो सेक्शन है वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में हमारे 3 चैप्टर हैं। पहला है स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ वेरियस रीजन इन इंडिया। ये टॉपिक मैं आपको भेज चुकी हूँ। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले तो हमको भारतीय वस्त्र संस्कृति का इतिहास और परंपराएं पढ़नी पड़ेंगी। इसके अंदर आप पहले इसकी पूरा इतिहास पढ़ें और इसमें मैंने मैप वाइज किस किस प्रदेश की किस किस स्टेट की कौन कौन सी ड्रेसेस हैं उसकी सारी लिस्ट है आपको डाल दी है। यह टॉपिक पढ़ाई के उससे और जीके के दोनों ही स्तर पर बहुत उपयोगी है। इसके बाद हम इंडिया की और सेकंड टॉपिक डाला है मैंने, वो उसके अंदर मैंने स्टेट वाइज फोटो डाली हैं और उनका डिस्क्रिप्शन डाला है, वो जहाँ जो पहना जा सकता है। और इसकी डिटेल स्टडी यदि आप करना चाहें तो आप इंटरनेट पे जाके इसको सर्च करके भी कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वो मैं अभी आपको हैंड रिटन नोट्स डालूंगी। उसके बाद है थर्ड टॉपिक ब्रीफ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और यूरोप। इनके बारे में भी मैं ही आपको रिटन नोट्स दूंगी, क्योंकि अपने कोई भी एक बुक से सारा सिलेबस कवर नहीं होता। पिछले साल जैसे नोट्स बनाए थे, इस साल भी हमको वैसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। और नोट्स बनाने के लिए आप एक कॉपी रख लें। और जो पहला टॉपिक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, उसके अंदर आप मैप को हाथ से बना लें। हाथ से नहीं बन रहा तो आप उसको ट्रेस कर लें, कैसे भी कर लें। और हर स्टेट की जो लिस्ट वाइज ड्रेसेस बताई हैं, जो वहाँ पे वीविंग का कार्य हो रहा है, कपड़े बन रहे हैं, उन सब को आप उसमें लिख लिख कर रख लें, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगी नॉलेज। फिर हम प्रैक्टिकल पे पहुंचेंगे तो इसे कैसे यूज करना है नॉलेज को मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी। जब हमें अपने देश के सभी कॉस्ट्यूम के बारे में मालूम होगा तो अपन इंडियन सिविलाइजेशन और फॉरेन सिविलाइजेशन को भी समझ पाएंगे। इसके बाद इसमें सेकंड टॉपिक जो है उसमें टेक्निक्स इन पैटर्न मेकिंग, ये सेक्शन बी का पार्ट है। इसके अंदर हमारे 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है 8 हेड थ्योरी, प्रिंसिपल एंड एडवांटेज। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, इससे ही क्रॉकीज तैयार होती हैं, फैशन फिगर इसके अंदर बनाए जाते हैं, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। ये जब पढ़ाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। फिर है पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स, ड्राफ्टिंग, ड्रैपिंग और फ्लैट पैटर्न। इसके अंदर हम किसी भी वस्त्र को काटने से पहले उसका कैसे मेजरमेंट के हिसाब से एक ड्राफ्ट बनाएंगे, अर्थात एक खाका बनाएंगे, उसको कागज पे पेपर पर काटेंगे, फिर उसको कपड़े पे कैसे लगाएंगे, ये सारी टेक्निक्स इसके अंदर आएगी। फिर आपका जो 6th टॉपिक है, इसका 3rd टॉपिक कलर एंड कलर स्कीम। इसके अंदर आपको कलर्स के बारे में बताया जाएगा, कलर चार्ट के बारे में बताया जाएगा, और इसमें यह बताया जाएगा कि कलर्स जो है वो अपने मनोविज्ञान को कैसे इफेक्ट करते हैं और कपड़ा पहनने से हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में क्या क्या चेंज आते हैं, इसके बारे में बताएंगे। मतलब फिजियोलॉजी इफेक्ट ऑफ कलर हम यहाँ पे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे।
फिर इसका लास्ट टॉपिक 7 टॉपिक जो है वो फिटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी भी गारमेंट को बॉडी पे कैसा फिट होना चाहिए, इसके फिटिंग ऑफ प्रिंसिपल, फैक्टर्स ऑफ कंसिडरेशन वाइल फिटिंग, क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब हम फिटिंग कर रहे हैं, कॉमन फिटिंग प्रॉब्लम, फिटिंग करते समय हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, रेडीमेड फिटिंग डिफेक्ट्स, यदि हम रेडीमेड कपड़ा लेते हैं तो क्या क्या फिटिंग के डिफेक्ट्स आते हैं बॉडीज में, स्लीव में, स्कर्ट में। ये जैसे फॉर एग्जांपल स्लीव किसी की लंबी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, स्कर्ट किसी की कमर पर ढीली हो सकती है, किसी पे कस्सी हो सकती है, उसको हमें कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 3 डिजाइन के अंतर्गत हम डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे कि डिजाइन कैसे बनाएंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन। जब अपन इसको पढ़ेंगे इसमें जब भी आपको मैं समझाऊंगी सारा स्ट्रक्चरल क्या है, डेकोरेटिव। 9th जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डिजाइन, और लास्ट टॉपिक है लेआउट ऑफ डिजाइन ऑफ फैब्रिक इन कटिंग, फ्लोरल, चेक, प्लेन लाइंस। इसका मतलब है कि जैसे आप फूलों वाला कपड़ा काट रहे हैं तो आपको फूल से फूल को कैसे मैच करना है, चेक वाला कपड़ा काट रहे हैं तो ये नहीं कि एक तो लाल चेक आ रहा है और उसके आगे आप काला चेक लगा दें, ऐसे नहीं, लाल के साथ लाल चेक लगाना पड़ेगा, काले के साथ काला चेक लगाना पड़ेगा, लाइंस को भी आपको मिलाना है। इन सारी थ्योरीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये आपके फर्स्ट पेपर जो है फैशन एंड अपैरल डिजाइनिंग मैंने आज आपको समझाया। अब इससे संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं, बार बार आप लिख रहे हैं कि हमें सिलेबस ही नहीं समझ में आ रहा मैम, हमें सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा, तो सिलेबस से संबंधित जो भी समस्याएं मुझे रिटन में लिख कर भेजें। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे केवल पढ़ाई की बातें करनी है हमको, और कोई बात नहीं करनी है। रोजाना का होमवर्क करें जो भी। अब इससे संबंधित जैसे आपका ये फर्स्ट टॉपिक जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में, जैसे स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल कस्टमर ऑफ वेरियस रीजन ऑफ इंडिया में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे दक्षिण भारत के पुरुष और महिलाओं के पारंपरिक परिधान का वर्णन कीजिए, और मौर्य का ये सेकंड टॉपिक का है जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको। ऐसे ही राजस्थान की, इसी में आपके बन सकता है एक क्वेश्चन, राजस्थान के पुरुष और महिलाओं के पारंपरिक परिधान का वर्णन करिए। पंजाब के किसी भी स्टेट की आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपके क्वेश्चन रोज 1-2 क्वेश्चन हम डालेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, अपना पेपर अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि अपन आखिर में अपना प्रैक्टिकल वर्क बचा के रखेंगे, जिससे आप आओगे तो प्रैक्टिकल उस समय कराएं। यदि परिस्थितियां सही नहीं होती तो प्रैक्टिकल वर्क भी आपको मोबाइल के जरिए ही करना पड़ेगा। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे लिखकर भेजना। कोई भी पढ़ाई से संबंधित यदि प्रॉब्लम है तो 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में मैंने आपका स्लॉट रखा है। आप उस वक्त कॉल करके मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।